मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर जमीला जी बैठे हुए जो साइकोथेरेपिस्ट और नेचुरोपैथ हैं, एक्सपर्ट है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हम सभी के सामने रखा है, मुझे गुस्सा क्यों आता है। और नहीं, सभी को आता है गुस्सा तो सभी को आता है, लेकिन बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हम इसमें शेयर कर रहे हैं क्योंकि गुस्से का कारण हर एक का अपना अपना अलग अलग है। किसी को किस बात पे आता है, किसी को किस बात पे आता कब है, आता है, किस और सिचुएशन में अगर इन बातों को हम समझ लेते हैं, हमारे कारण को हम खुद जान लेते हैं कि तभी मुझे निवारण कहाँ कर पर पाएंगे। गुस्सा आ रहा है, ये मैं जान लूँ तो मुझे उस पर काम करना, निवारण करना, गुस्से से दूर होना मेरे लिए सहज हो सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमने इस एपिसोड को शुरू किया और इस एपिसोड में अब आगे बात करेंगे। डॉक्टर जमीला जी, आपका स्वागत है। क्रिया और प्रतिक्रिया ये एक नियम है, इटर्नल लॉ है। एक्शन रिएक्शन बोलते हैं इसको। अच्छा, तो जैसे मान लो एक भाई है और बस में भीड़ है और वो एक भाई को दूसरे भाई को बोलता है कि भाई थोड़ा आगे खिसको, आगे बढ़ो, और वो उबल पड़ता है। अच्छा वो गुस्सा हो जाता है कि उसने ऐसा क्यों बोला मेरे को आगे खिसकने के लिए। अच्छा, तो फिर ये भी गुस्सा करता है। तो फिर इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया में आगे बढ़ता रहे तो बात बढ़ जाती है। हाँ, ये बात बढ़ जाती है। तो ये एनर्जी ट्रांसफर होती है, नेगेटिव एनर्जी अपने किसी को, क्योंकि भीड़ है और आप टकरा गए उसके कंधे से और उसके कंधे में दर्द हो रहा है और आप उससे टकरा गए और फिर वो कहता है आगे बढ़ो। आपने तो सिंपल सा बोला, आपका कोई ऐसा भाव नहीं था उसको चोट पहुंचाने का, या एक सिंपल सा क्रिया था मतलब। तो उसकी प्रतिक्रिया में वो दहक उठता है कि क्या बात है, मैं नहीं बढ़ूंगा आगे, आप चले जाओ, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर वो भी गुस्सा करता है, ये भी गुस्सा करता है। फिर बस वाले भी चिल्लाने लगते हैं, भाई चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, चलो है ना, माफ कर दो एक दूसरे को। तो फिर भी वो नहीं मानता है। तो ये इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया क्षण में जैसे ही बहुत जल्दी ये इमोशंस हमारे मतलब रिएक्ट होते हैं, हम फटाक से हम उसका क्रिया प्रतिक्रिया, उसके कारण भी गुस्सा आता है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर जमीला जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हम अपने साथ जो अहम रखते हैं उसी को दूसरे के सामने दिखाई देता है। तो इस पर एक दो लाइनें जो है, कवि कहता है, दिखता है जो तुम्हें ऊंचे शिखर पर मैं नहीं हूँ, अहम का पुतला है वो, मेरे बराबर मैं नहीं हूँ। अरे बाप रे। तो चलिए इसी के साथ सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के लिए। आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। सुनते रहो, मुस्कुराते।